Hello and salam to everyone. Iramaga here from Organic Roots that deals in natural hair care and botanical hair dyes. Welcome to this new episode of Let's Talk About Hair. आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं बालों के हेयर टाइप को, बालों के स्ट्रक्चर को, टेक्सचर को एंड इवन की पोरोसिटी को भी। लेकिन हम बहुत शॉर्ट उसमें डिस्कस करेंगे ताकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस काबिल हो जाएं कि आपको अपने हेयर प्रोफाइल का अंदाज़ा हो जाए और आप उसके मुताबिक अपने लिए हेयर प्रोडक्ट को चूज़ कर सकें। क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आया आपका बाल है किस तरह से और आप शेल्फ से जो प्रोडक्ट उठा रहे हैं आपके बालों को सूट करता है या नहीं करता है। क्योंकि अगर आप गलत प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं तो उसका आपको उल्टा फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। लास्ट एपिसोड में हमने पैराबेन, सल्फेट्स और सिलिकॉन को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन आगे जाके हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने बालों का प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि उसको स्कैल्प इश्यूज़ हैं, फ्लैकी स्कैल्प है उसका, लेकिन वो यही समझ रहा होता है, जो नॉर्मली सबसे पहले दिमाग में बात जाती है वो यही कि डैंड्रफ है तो ड्राई हेयर है। लेकिन एक्चुअल में इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके बालों में ओवर ऑयल प्रोडक्शन की वजह से भी फ्लैकी स्कैल्प होते हैं। ऐसा बाल अगर सल्फेट फ्री शैम्पूज़ यूज़ करेगा तो ये चीज़ एग्रीवेट हो सकती है। ऐसे बालों को चाहिए, ऐसे स्कैल्प को चाहिए कि वो सल्फेट वाले शैम्पूज़ को ज़्यादा रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज़ करें। इसी तरह से अगर आपका बाल बहुत ड्राई है और फ्लैकी स्कैल्प है और वो ड्राइनेस की वजह से है और आप क्या करते हैं कि आप इस तरह के शैम्पूज़ यूज़ करना शुरू कर देते हैं जो मेडिकेटेड हैं, तो क्या होता है कि वो मज़ीद बालों को ड्राई आउट करता है। तो ऐसे बालों के लिए ज़्यादा रिकमेंडेशंस यही होती हैं कि वो माइल्डर शैम्पू यूज़ करें ताकि उनकी ड्राइनेस एग्रीवेट ना हो। तो खुद देखें कि कितना इम्पॉर्टेंट है बालों की प्रोफाइल को जानना और उसके मुताबिक प्रोडक्ट को चूज़ करना। अब हम बालों के टेक्सचर को और बालों की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। आमतौर पे एपरेंटली जब हम बाल को देखते हैं तो हम इसी तरह से बालों में डिफरेंस करते हैं कि ये स्ट्रेट है, ये वेवी है, कर्ली है, बहुत ज़्यादा कर्ली है या किंकी हेयर है। और अगर हम बालों की टाइप पे बात करें तो ड्राई हेयर, नॉर्मल हेयर, ऑयली हेयर। एक ड्राई बाल आपके इंटरनल डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है और इसके अलावा जब सीबम आपका नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं होता उसका और बहुत लैग करता है सीबम प्रोडक्शन में, तो भी आपका बाल ड्राई फील करता है, बहुत डल लगता है दिखने में, बहुत जल्दी टूटने लगता है, स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा उसके जल्दी हो जाते हैं और दिखने में फ्रिजी भी लगता है। तो ड्राई हेयर को आप नॉर्मल हेयर की तरफ आसानी से एक बेहतर प्रोडक्ट चूज़ करके लेके जा सकते हैं, जबकि नॉर्मल हेयर जो है वो उसका सीबम प्रोडक्शन बहुत बैलेंस्ड होता है, हाइड्रेटेड होता है, इसका एक अपना नेचुरल शाइन होता है और नॉर्मल हेयर सबसे बेहतर होता है। लेकिन एक बात याद रखें कि ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट बाल ही शाइनियर हो, एक कर्ली बाल, वेवी बाल भी शाइनियर और हेल्दी हो सकता है और नॉर्मल हेयर हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम ऑयली हेयर को देखें तो उसका एक्सेसिव सीबम होता है और बहुत ज़्यादा ऐसा बाल जो ऑयली दिखता है, डल दिखता है। ड्राई एंड ऑयली हेयर दोनों ही डल दिखाई देते हैं। ऐसे बालों के भी स्कैल्प के ऊपर फ्लैक्स हो सकते हैं, लेकिन वो ऑयल की वजह से होते हैं। ड्राई हेयर, ऑयली हेयर दोनों ही हेल्दी नहीं नज़र आते हैं और दोनों ही हेल्दी नहीं होते। आप मुनासिब प्रोडक्ट को चूज़ कर कर अपने बालों को नॉर्मल हेयर की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अच्छा हो और जो आपका सीबम प्रोडक्शन है वो मुनासिब हो। सेबेशियस ग्लैंड जो हैं ये आपके सेबम का मुनासिब प्रोडक्शन जो है वो डिसाइड करते हैं। सो बहुत हद तक आपका सेबम इस पे डिपेंडेंट है और इसके लिए अब हम स्कैल्प को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। आपके स्कैल्प के दो लेयर्स होते हैं। एक लेयर होता है एपिडर्मिस, जो कि सबसे ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होता है और इसी के ऊपर आपकी जितनी भी एक्सफोलिएशन है सर पे वो यहीं पर होती है, स्किन के ऊपर, जो कि स्कैल्प कहलाता है। और उसके नीचे एक और लेयर होती है जो कि डर्मिस लेयर कहलाती है, सबसे थिकर होती है और इसमें आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है फॉलिकल की, नर्व्स की, सेबेशियस ग्लैंड्स की,
ब्लड सप्लाई की, हर चीज़ यहीं पे डिसाइड होती है। आपके फॉलिकल हेल्दी है, हेल्दी नहीं है, आपके जितने भी, ये डिपेंडेंट होता है आपकी खुराक पर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपकी हाइड्रेशन लेवल के ऊपर। फॉलिकल जैसे ही रूट से विजिबल होता है तो हेयर कहलाता है। फॉलिकल इज़ अ लिविंग थिंग, जबकि हेयर जो है इट्स डेड सेल। इसीलिए अगर आपका हेयर जो है वो डैमेज हो जाता है, इट्स नॉट अ लिविंग सेल, दैट्स वाई वो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकता है। मज़ीद आगे बात करने से पहले हम बालों के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाल हमारे जो हैं ये 80% प्रोटीन से बनते हैं, जो कि केराटिन कहलाता है। इसके अलावा 15% मॉइस्चर, 4% मिनरल और 1% कलर पिगमेंट से बनते हैं। हमारा बाल एक लिविंग सेल नहीं होता है। जैसे स्किन है, अगर वो डैमेज हो जाती है तो उसमें रिपेयर सेल होते हैं, लेकिन हमारे बाल में ऐसा कुछ नहीं होता है, रिपेयर सेल नहीं होते हैं। एक बाल एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो वो डैमेज हो जाता है, देन उसको सिर्फ़ और सिर्फ कंसील किया जा सकता है, फर्दर डैमेज से तो बचाया जा सकता है, टूटने से बचाया जा सकता है प्रोडक्ट के ज़रिए, लेकिन एक डैमेज बाल कभी भी रिपेयर नहीं होता है। हमारी मार्केटिंग में अगर आप लगा लें कि ऐसा क्यों लिखा होता है शैम्पूज़ के ऊपर कि रिपेयर हेयर, या ऑयल के ऊपर होता है रिपेयर, वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, लेकिन इटसेल्फ वो रिपेयर नहीं करता है, या वो सील कर देता है बालों का जो डैमेज होता है उसको सील कर देता है, लेकिन इटसेल्फ वो रिपेयर नहीं कर सकता है। अगर हम बालों के आउटर लेयर को माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो ये काफ़ी हद तक पाम ट्री या फिर मछली के जो आउटर लेयर होती है, जो उसके स्केल होते हैं, काफ़ी हद तक उससे सिमिलर होता है। क्यूटिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से ओवरलैप किए हुए होते हैं, और इसके अलावा वो हिस्सा जो है ऊपर का वो क्यूटिकल्स कहलाते हैं, जबकि उसके अंदर एक और लेयर होती है जो कि कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स के अंदर मेलानिन एंड मॉइस्चर और सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बालों की, वो मौजूद होती है। अब हम बालों की पोरोसिटी के ऊपर बात करेंगे। हर बाल नेचुरली तौर पे पोरस होता है। ये इसकी पोरोसिटी क्या है, बालों की मॉइस्चर को रिटेन रखने की या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की एक सलाहियत होती है। ठीक है, कुछ बाल बहुत ज़्यादा पोरस होते हैं तो वो हाई पोरोसिटी की तरफ चले जाते हैं, उनके क्यूटिकल ओपन होते हैं और मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इतनी जल्दी लूज़ भी कर देते हैं मॉइस्चर को, और बाल डल, ड्राई और ब्रिटल और फ्रिजी लगने लगता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें लो पोरोसिटी हेयर, उसका क्यूटिकल क्लोज होता है बिल्कुल, और वो मॉइस्चर को रिटेन ज़्यादा देर के लिए रखता है, लेकिन उस ऐसे बाल के ऊपर प्रोडक्ट बिल्डअप्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, और इसके अलावा ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी कम करता है। इन केस अगर हाइड्रेशन मुनासिब नहीं है बॉडी के अंदर, तो ऐसा बाल भी ड्राई हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको हाइड्रेशन नहीं मिलता और उसको आउटर प्रोडक्ट के ज़रिए भी हाइड्रेशन देना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ऐसे बालों के ऊपर बिल्डअप्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्डअप्स अल्टीमेटली बालों को डैमेज करने का बाइस बनते हैं। इसको भी हम आगे जाके मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मीडियम हेयर जो होता है, पोरोसिटी हेयर होता है, मीडियम पोरोसिटी वाला हेयर, ये सबसे ज़्यादा आइडियल समझा जाता है, क्योंकि ये इसके जो क्यूटिकल है ना बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ना बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। ये बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, उसको रिटेन भी रखते हैं, और इट्स एन आइडियल पोरोसिटी। एंड एट द सेम टाइम जो मीडियम पोरोसिटी वाला हेयर होता है, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी वेरी वेरी हेल्दी। और हमारा असल मकसद ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करें, कोई भी हम हेयर केयर की जर्नी, अगर नेचुरल हेयर केयर जर्नी है या हम कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, तो उसका बेसिक मकसद यही है कि हम उसकी पोरोसिटी को कंट्रोल करना सीखें। जब आप अपने बालों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप उसका मॉइस्चर लेवल, उसकी पोरोसिटी और उसका सीबम को कंट्रोल कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपका बाल ना गिरता है, ना टूटता है, बल्कि आपके जो फॉलिकल है वो बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो करते हैं, और डेफिनेटली आपके बालों की लेंथ, आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ता है, और वो दिखने में भी शाइनियर लगते हैं, हेल्दियर लगते हैं, वो भले कर्ली हों, स्ट्रेट हों या वेवी हों।
आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम मज़ीद बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो है उस पर बात करेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, कौन सा बाल बेहतर होता है। और उसके बाद हम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जब आप एक दफ़ा अपने बालों के टेक्सचर को और काइंड को जान लेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हुए। तो अभी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।